प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित पढ़ा था, जिसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का योग था। उसमें हमने संबरक नियम पढ़ा और क्रम विनिमय नियम, दो नियम हमने पढ़ा था। अब तीसरा नियम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये हम सम्मिश्र संख्या में ये फॉलो कराएंगे कि साहचर्य नियम फॉलो करता है कि नहीं। तो इसमें हम तीन सम्मिश्र संख्या लेंगे। कौन कौन? Z1, इसमें लेंगे तीन सम्मिश्र संख्या, तीन सम्मिश्र संख्या Z1, Z2 तथा Z3 लेने पर नियम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है क्या? Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इस नियम को फॉलो कराएंगे कि सम्मिश्र संख्या इस नियम को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि Z1 माना Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID और Z3 इज इक्वल टू E प्लस IF। पहले हम क्या लेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है? क्योंकि Z1 दो संख्या है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट पहले से है तो उसके पहले हम क्या बना देंगे? कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में A प्लस IB प्लस Z2 का मान है C प्लस ID, कर्ली ब्रेसेस बंद, प्लस Z3 की वैल्यू कितनी है? E प्लस IF। ये आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले बता चुके आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। कर्ली ब्रेसेस में इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये अपने आप उतर जाएगा A प्लस IB, चूँकि कोई मल्टीप्लाई या कोई वो नहीं है, माइनस नहीं है। फिर प्लस यहाँ है, यहाँ गुणांक एक है, एक में C प्लस ID का गुणा करेंगे तो क्या होगा? C प्लस ID। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखेंगे कोई कौन सा गुणांक है? 1, तो 1 में E प्लस IF का गुणा करेंगे तो E प्लस IF उतर जाएगा। ठीक है, तो अब इस कर्ली ब्रेसेस को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके एलिमेंट्स हैं और इसके बाहर 1 है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका उतर जाएगा A प्लस IB प्लस C प्लस ID प्लस E प्लस IF। अब इसमें करते हैं रियल नंबर को एक साथ ले लेते हैं। रियल नंबर आपका क्या है? देखिए, रियल नंबर आपका है A, C और E। क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, जो इमेजिनरी नंबर नहीं है वो आपका रियल नंबर है। तो A प्लस C प्लस E एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस अब IB प्लस ID प्लस IF। कहने का मतलब एक जात को एक साथ जात के साथ कलेक्ट कर लिया, ये हो जाएगा
ए प्लस सी एक ब्रैकेट में प्लस तीनों में से आई कॉमन है, बी प्लस डी प्लस एफ। ये आपका क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर इसको हम x माने, सपोज अगर इसको हम कैपिटल X और इसको y माने तो i प्लस वाई, यानी कि तीनों अगर तीन समिश्र संख्या लेंगे तो तीनों में समिश्र संख्या का ऐड करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि एक समिश्र संख्या। ठीक है, चलो इसे लिखेंगे नहीं, इसे बस बताएं आपको क्या। अब निकालेंगे RHS। RHS आपका क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है, A प्लस IB एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस अब इसको कर्ली ब्रेसेस में एज इट इज C प्लस ID प्लस एक ब्रैकेट में E प्लस IF, राइट। अब इसको उतार लिया, A प्लस IB एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस एज इट इज जैसे हम LHS में किए हैं वैसे हम RHS में करेंगे, C प्लस ID प्लस E प्लस IF, कर्ली ब्रेसेस में बंद किया। अब ये आपका हो गया A प्लस IB हटा दिया, प्लस C प्लस ID प्लस E प्लस IF। इसको सही से लिख देते हैं क्योंकि उल्टा लिखा गया है, इज इक्वल टू A प्लस IB प्लस C प्लस ID प्लस E प्लस IF, ये हो जाएगा A प्लस IB प्लस C प्लस ID प्लस E प्लस IF। इसको तोड़ लिया, इस ब्रैकेट को तोड़ा, ये हमारा आंसर है। रियल नंबर को एक साथ कर लीजिए, वास्तविक संख्या A प्लस C प्लस E एज इट इज उतार लिया, प्लस IB प्लस ID प्लस IF, फिर A प्लस C प्लस E प्लस I कॉमन B प्लस D प्लस F। अब देखते हैं कि क्या LHS RHS के बराबर है, A प्लस C प्लस E प्लस I B प्लस D प्लस F, ये किसके इक्वल है, RHS के, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम को फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम है बच्चों, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, आइडेंटिटी लॉ। एडिटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी है। योगात्मक तत्सम का अस्तित्व, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, existence of additive identity, योगात्मक तत्समक अथवा शून्य सम्मिश्र संख्या, योगात्मक तत्समक अथवा शून्य सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या हुआ, शून्य सम्मिश्र संख्या का मतलब हुआ शून्य इज इक्वल टू शून्य प्लस शून्य इंटू आई। लिख सकते हैं ये शून्य क्या है, ये आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और ये है आपका इमेजिनरी, जो इसका गुणांक है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक, तो आपका शून्य क्या है, एक तरह एक ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि शून्य सम्मिश्र संख्या में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं
तो उसका मान कितना आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, यानी z प्लस 0 इज इक्वल टू z, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। z का मान a प्लस आई बी में करके देखते हैं, a प्लस आई बी प्लस 0 इंटू आई इज इक्वल टू LHS ले लेते हैं, LHS a प्लस 0 प्लस आई बी प्लस आई इंटू 0, यानी a प्लस 0 प्लस आई बी प्लस 0। ठीक, तो a प्लस 0 मतलब a प्लस आई बी, ये किसकी वैल्यू है? z की वैल्यू है। z की वैल्यू क्या है? RHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है। चौथा पांचवा नियम है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। चलिए, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू आई बी, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या कोई भी हो सम्मिश्र संख्या, वो किसके फॉर्म में हो? a प्लस आई बी के लिए हमें सम्मिश्र संख्या, एक सम्मिश्र संख्या क्या है? माइनस जेड जो हो वो माइनस ए माइनस बी होगी। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस है, इसको हम कह रहे हैं तो माइनस ए और माइनस आई बी, यानी कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के लिए हमें सम्मिश्र संख्या माइनस ए माइनस आई बी प्राप्त होती है, जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा z का ऋण कहलाता है। यानी कि z प्लस और ये माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी अगर निगेटिव जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। 0 भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि एडिटिव इनवर्स आपका क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये 5 नियम हैं, जिसमें आपका संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तस्मक का अस्तित्व और आपका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये 5 नियम आपके एग्जिस्ट करते हैं। किसमें? 2 सम्मिश्र संख्याओं के योग में। चलिए, अब आते हैं 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर क्या होता है? एक सम्मिश्र संख्या होती है। किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का अंतर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अब उसका अंतर क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, अगर उसको हम सबट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? Z3 आएगी। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब इसमें क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कम्यूटेटिव लॉ
डज नॉट एग्जिस्ट। कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि Z1 माइनस, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। लेकिन क्या Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 होगा? नहीं होगा। इसलिए अंतर जो है, अंतर में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें सिर्फ संवरक नियम एग्जिस्ट करता है। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम एग्जिस्ट करेगा। सहचर नियम में किन्हीं तीन संख्याएं हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, योगात्मक में देखते हैं, ये आपका तीन समिश्र संख्याओं के योग का है। ये आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 अंतर में देखते हैं इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर LHS इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Z1 माइनस Z2 प्लस Z3। RHS देखते हैं, RHS आपका है Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 यानी Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। देखिए भाई, ये आपका LHS है और ये आपका RHS। LHS आपका Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 है, ये Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 है। तो क्या LHS और RHS बराबर हैं? नहीं है। इसलिए एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें आपका समिश्र संख्याओं में आपका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें केवल संवरक नियम एग्जिस्ट करता है। अब दो समिश्र संख्याओं का अंतर देखते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3i, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस i। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? Z1 माइनस Z2 ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 3i माइनस 2 माइनस i। अब ये देखिए, इसके पहले कुछ नहीं, इस ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट में है ये 6 प्लस 3i, इसके ब्रैकेट के पहले देखेंगे कोई गुणांक है नहीं है, तो उसको क्या मानते हैं? एक मानते हैं। और एक 1 में 6 प्लस 3i का मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। एक में 2 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा? वही संख्या आएगी 2। एक में 10 का गुणा करिएगा तो कौन संख्या आएगी? 10 ही आएगी। अतः एक में आप 6 प्लस 3i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 3i आएगी। अब माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस। माइनस मतलब शत्रु। शत्रु को हम क्या, शत्रु को बचा, ये इसको अपने दोस्त को बचाने के लिए शत्रु से घेर देते हैं, दोस्त को बचाने के लिए। ठीक है। एक आप बैरियर डाल देते हैं, उस फिर बैरियर को तोड़ना है। तो बैरियर को तोड़ने के लिए माइनस, इस जो ब्रैकेट है इसको तोड़ेंगे तो माइनस का गुणा जब अंदर में करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो उसे प्लस माना जाता है। और माइनस और प्लस माइनस, गुणांक कितना है? 1, तो 2 माइनस i आएगा। ठीक है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ये i। ठीक। अब इसको
रियल नंबर को एक साथ कर लेते हैं, वास्तविक संख्या 6 - 2 प्लस 3i प्लस i। 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस 4i। 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस i। बहुत जगह ऐसे आंसर आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आपका यही होगा, 4 प्लस a प्लस bi। ठीक, चलिए अब आते हैं सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। सम्मिश्र संख्याओं के गुणों में दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करते हैं तो कितना आता है, वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही आता है। तो इसमें आपके कौन कौन से हो जाएंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करने पर, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। यानी Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z3। Z1 की वैल्यू आपकी a प्लस आई बी, Z2 की वैल्यू C प्लस आई डी। अब Z3 की वैल्यू आप कहेंगे E प्लस आई एफ, नहीं, Z3 की वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, इसको हम कुछ दूसरा लिख देते हैं, Z5 लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दूसरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा A प्लस आई बी C प्लस आई डी। ध्यान से गुणा करना है, पहले वास्तविक संख्या उठाया, दूसरे वास्तविक संख्या को या पहले टर्म और पहले टर्म के एलिमेंट से हम तत्व से गुणा करते हैं। ए और सी का पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए सी, फिर ए को पहले टर्म्स को उठाया, दूसरे टर्म में गुणा किया चिन्ह के साथ। चिन्ह बहुत ध्यान देना है, चिन्ह ये अगर माइनस है तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस का। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, और फिर एलिमेंट का गुणा कर देंगे आई इंटू ए इंटू डी। ठीक, प्लस वही प्रोसेस उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट चिन्ह के साथ प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस प्लस प्लस, और आई इंटू बी इंटू सी प्लस, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस, और आई बी इंटू आई इंटू डी। चलिए अब ये हो जाएगा ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई में आई का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, आई स्क्वायर का मान -1 प्लस -1 इंटू बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस, 1 में बी डी का गुणा करेंगे बी डी। यानी यहाँ से आइटम्स खत्म हो गया, यहाँ से आइटम्स खत्म हो गया, यानी काल्पनिक संख्या खत्म हो गई। यानी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या को एक साथ लिखेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस आई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए डी प्लस बी सी। ये आपका हो गया एक, ये आपका रियल नंबर, ये
इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। कुछ आप होमवर्क लिख लीजिए और बाकी के नियम बताएंगे आपको। निम्नलिखित को a प्लस आई बी के फॉर्म में रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन, 2 प्लस 3i माइनस 6 प्लस 2i। दूसरा क्वेश्चन, 1 प्लस 10i प्लस i 6 प्लस 9i। तीसरा क्वेश्चन, 2 प्लस, या कोई दूसरा संख्या लीजिए, 5 प्लस 13i प्लस 20i प्लस 15। चौथा क्वेश्चन, ये 5 है, 5 इंटू नहीं। चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, 6 माइनस 3i माइनस 4i प्लस 6। पांचवा क्वेश्चन, ब्रैकेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये आपका है माइनस 2 प्लस 15i प्लस i 5 प्लस 10i। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसे आप करिएगा और इसके बाद नहीं आएगा तो हम बताएंगे। थैंक यू।